कल जहाँ जहाँ भी ईद है उन सब बहन भाइयों को हमारी तरफ बहुत ढेर ईद मुबारक हो। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे सबको। हमारी तरफ से हमारे पूरे अहले इस्लाम ते भेड़ भरा में को ईद मुबारक। जितना कल ईद है सारे को मेरे भेड़ भरा को ढेर सारी ईद मुबारक। बोला हाथ उठा के दुआ कर दे, हाथ उठा के बोला ईद मुबारक याकचा बोला दे सारे को ईद मुबारक, खैर मुबारक। जितने भी सारे बहन भाई हैं सारे को ईद मुबारक। सारे मुसलमानों को ईद मुबारक। हमारी तरफ से तमाम अल इस्लाम को ईद की ढेर मुबारक। ईद हमारे पास ईद मुबारक हुई आप सारे को ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक साथ मेरे धिया पुत्रा को ईद मुबारक। जितना जितना कल ईद थी पे सबको मुबारक मेरे तरफ। अब जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो अमानत मेरे पास मौजूद है, मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती हैं यूके में, उनकी तरफ से जो अमानत मेरे पास मौजूद थी वो हकदारों तक पहुंचाना ज़रूरी थी। लेकिन ये गरीब मुस्तहिक हकदार भट्ठे पे काम करने वाले सारे, ये जितने बहनें खड़ी, ये साथ में भाई खड़ा है, ये भी भट्ठे पे काम करता है, और छोटी जो वो बच्ची खड़ी है उसकी वालदा नहीं है, बेचारी यतीम है, और आस उम्मीद लगा के ये मेरे घर ही पहुंच गए हैं। और मैंने इन तक पहुंचना था लेकिन ये मुझ तक पहुंचे हैं। कहते हैं हमारे हालात बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, हालात ख़राब हैं, काम नहीं हो रहे, बारिशें लग गई हैं, और वैसे भी बड़ा दिन आ गया है, ईद का दिन आ गया है, तो हम बहुत परेशान हैं। ये बेचारे सारे जो है ना, ये बहनें, ये बाजियाँ कम से कम 60 किलोमीटर सफ़र करके मेरे पास ये पहुंची हैं। तो मेरे पास अमानत मौजूद थी, मैंने इन तक पहुंचानी थी, ये खुद ही आ गए हैं, तो मैंने इनके हवाले कर दी है। क्योंकि हमारा मकसद है अल्लाह ताला की रज़ा, और हमारी कोशिश है कि जो हकदार है, मुस्तहिक है, उस तक ये चीज़ पहुंचाई जाए। क्योंकि मेरी बाजियाँ, मेरी माएँ, मेरे भाई बुज़ुर्ग हम पे भरोसा करते हैं और अपने कीमती सरमाए में से निकाल के हम जैसे गरीबों के लिए देते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि हकदारों तक पहुंचनी चाहिए। ये अनमोल तोहफ़ा है जी, इनको मिल गया है, ये बेचारे ले जाएंगे, इनके कुछ दिन अच्छे गुजरेंगे, ईद का बड़ा दिन इनका अच्छा गुजर जाएगा, तो ये दुआ ही करेंगे, दिल से करेंगे। ये गरीब हैं, हकदार हैं, हम जैसे जितने भी गरीब हैं सब जो है ना दुआ करते हैं, दिल से करते हैं, और अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं, या अल्लाह जितना वो फरिश्ता सिफत इंसान हमारे लिए दे रहे हैं, अल्लाह ताला इसे दुगना चुगना करके उनको अता फरमाए, उनके कारोबार में, मारिज़्क़ में बरकत, रहमत नाज़िल फरमाए। सब ने हाथ उठाए हुए हैं, दुआ कर रहे हैं। मेरी भी दुआ है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, मेरी बहुत ही प्यारी बाजी ने, जितना मेरी बाजियों ने गरीबों के लिए ख़ुसूसन एहतमाम किया, राशन भिजवाया और माली मदद की, या अल्लाह पाक उनका कीमती सरमाया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। जितना उन्होंने हम जैसे गरीबों के लिए दिया है, इसे दुगना चुगना करके उनको अता फरमा। या अल्लाह पाक उनके घर में रहमत नाजिल फरमा, उनके घर में जो तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ दूर फरमा, उनके बच्चों की उम्र दराज फरमा, उनकी लंबी ज़िंदगी अता फरमा, उनकी जो भी परेशानियां हैं दूर फरमा, कारोबार में हैं, उनके रास्ते में जो रुकावटें हैं सारी रुकावटें दूर फरमा। जिस तरह उन्होंने तावन किया है, गरीबों के साथ मदद की है, हेल्प की है, या अल्लाह पाक जितना उन्होंने हम जैसे गरीबों के लिए दिया है, बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। तो करम करने वाला है, करम फरमा मेरे मालिक खालिक। और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी जिन्होंने अपने कीमती सरमाए में से निकाला और यहाँ तक पहुँचाया, उनका ये अनमोल तोहफ़ा जो कि माह मुक़द्दस का है और ईद के लिए दिया गया है, ये गरीब हैं, हकदार हैं, मुस्तहिक हैं, या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। उन्होंने हम जैसे गरीबों के लिए भिजवाया, अनमोल तोहफ़ा है, या अल्लाह इसे दुगना चुगना करके उनको अता फरमा। इस नेकी के सदक़े उनकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमा, उनकी लंबी ज़िंदगी अता फरमा, उनकी तकलीफ़ें दूर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। जिन बड़ा देवे जिन तामन कीता साडा ਅਸੀਂ बड़े दूरों आया ते सौदे संडी गण सी बड़े गरीब आ। खुश है बाजी? हाँ चले माश जिन्हें साड़ा तामन किया सी बहुत दूरों आया सी बहुत। खुश है बाजी? चले माश जी अल्लाह भला करे जिन संतामन कीता सी बहुत दूरों आया। खुश है जी खुश। चले माश एक बौंडे है साला। आमीन। खुश है भाई? खुश है। चले माश बहुत ही अल्लाह देवे सारे बच्चे कितने चलो रोजी दे देते। खुश है चलो बहुत जिन्हें मदद की। आमीन। खुश है बेटा? चले माश। सामने देखें जी वो भट्ठा मौजूद है, ये भट्ठे के मकानात हैं। इस फैमिली के पास जी मैं पहुंच गया हूं मदद लेके। मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती हैं यूके में, उनकी तरफ से जो राशन आया है, अल्लाह की मदद आई है, मैंने इनके हवाले कर दी है। और मेरी ये कोशिश है कि मैं ये चाहता हूँ कि जितना कदम चल के बंदा जाता है, हकदारों तक पहुँचाता है, उतना ज़्यादा सवाब हासिल करता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं और काफ़ी तादाद में लोग जो है ना मेरे घर में पहुँच जाते हैं, कहते हैं कि भाई हम हकदार हैं, हमें भी चाहिए राशन, क्योंकि नेक महीना है और उनको पता है कि मदद मिल रही है, तो वो भी आस उम्मीद लगा के आते हैं। तो जैसे मैं राशन लेके घर पहुंचा तो जो ले गए हैं फैमिलियां वो मेरे घर में आ गए, तो मैंने उनके हवाले कर दी और 2 राशन मेरे पास बच गए हैं। एक राशन मैं इसके हवाले करने के लिए काफ़ी दूर सफ़र करके इस भट्ठे पे पहुंचा हूं और इस फैमिली के मैंने हवाले कर दिया है। दुआ है मेरी बहुत ही प्यारी बाजी ने, जिन्होंने अपने कीमती सरमाए में से निकाल के
غریبوں کے لیے دیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں، مال رزق میں، اولاد میں، صحت میں، جان و مال میں برکت رحمت نازل فرمائے. آمین یا رب العالمین. باجی دعا کر دو تو صاحب کے واسطے. بہت سارے دعا مال انہاں سارے بھیجے اللہ انہاں کو بہوں دے انہاں دے مال بال بچیاں دے رزق وچ برکت دے انہاں دے بھی اتنی ساری ہیلپ کیتی نہیں اللہ انہاں کو بہوں دے. آمین. خوش ہے اتنا کرو. خوش ہے جی ہاں دعا میں یاد رکھنا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ انہاں کو بہوں دے جنہیں سارے غریبوں نے امداد کی تھی اللہ تعالیٰ انہاں کو بہت دے. آمین یا رب العالمین. پہنچ چکے ہیں گھر اور افطاری کا انتظام ہم نے شروع کر دیا ہے. باجی سلمہ کے ذمہ لگایا تھا اور بھابھی مہناز بھی آ گئی ہے. ٹماٹر وغیرہ کاٹ رہے ہیں، لہسن وغیرہ، ادرک، یہ جو ادرک ہے اس کو کوٹیں گے پہلے، کیونکہ چاول جب بنتے ہیں تو ادرک تھوم پہلے ایڈ کیا جاتا ہے، بعد میں اس میں ٹماٹر شامل ہوتے ہیں اور اس میں پیاز شامل نہیں کرتے ہم، تبھی تو لذیذ بریانی بنتی ہے. اور ساتھ میں دہی بھی ہماری موجود ہے یہاں رکھی ہوئی ہے دہی، یہ دیکھیں یہ دہی بھی لے کے آئیں تاکہ چاولوں کا ٹیسٹ مزید بہتر ہو جائے. باجی کتنی دیر ہے اب؟ بس ہم یہ تو بن گیا ہے، بس وہ چکن ہمیشہ دھو رہی ہے تو یہ سامان ہم لوگوں نے بنا دیا، بس ایک ہی گھنٹہ پڑا ہے. میں ابھی کوٹ کے دیتی ہوں، بس آپ آگ جلائیں جب تک وہ دھو لیتی ہے. بھابھی کتنے دیر ہے ٹماٹروں کو؟ बस आप आग जलाएंगे अभी काट देंगे चले क्योंकि जी. इन्हें बड़ा बड़ा काटना पड़ता है ना जल्दी. ہاں یہ گل جاتے ہیں اور آگ جلنا وہاں پہ شروع ہو گئی ہے. بھائی نے آگ جلا دی ہے، پلیٹیں دھو کے رمشا نے رکھ دی ہیں، باجی سلمہ نے ساری چیزیں یہ مکمل ہو گئی ہیں. گوشت دھونا باقی تھا وہ رمشا دھو رہی ہے. آج یہ کام رمشا کے ذمہ لگا دیا ہے سب نے. پہلے سلمہ باجی دھوتی تھی، آج رمشا دھو رہی ہے. اور ہماری طرف سے تمام امت مسلمہ میں سے جہاں کل عید ہوگی ان کو ایڈوانس میں ہماری طرف سے ڈھیروں ڈھیر مبارکباد. آگ جی جل گئی ہے اور دیگ میں دیکھتا ہوں دھوئی ہے. ہاں دیگ بھی دھل چکی ہے. بس اب پکاتے ہیں جی بریانی. جی ہر طرف پھر بادل آنا شروع ہو گئے ہیں. کل بارش رہی سارا دن، آج بھی بارش کہہ رہے ہیں کہ آج بھی بارش آئے گی، لیکن اللہ کی رحمت ہے. یہ دیکھیں ہم نے اس میں لہسن ایڈ کر دیا ہے، تھوڑا سا وہ لال ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کریں گے. مسالے جو ہے نا ہم ایک ساتھ ہی نکال لیتے ہیں باہر پلیٹ میں تاکہ جب ان کا ڈالنے کا ہاں جب ڈالنے کا ٹائم آتا ہے نا پالنا پڑتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے. جی ہاں ایک ہی جاتا سٹیا پہ ہونے پہ ساکھ دیں گے، ایک جگہ پہ جی ڈال کے رکھ دیتے ہیں، پھر ایک ساتھ ہی شامل کریں گے. یہ ہماری جی املی ہے، یہ بھی دیگ میں شامل ہوگی. تھوڑا سا اس میں پانی شامل ہوگا، پھر اس کو ہلا کے مکس کر کے ڈال دیں گے. ٹماٹر مرچیں ہماری ساری چیزیں ریڈی ہیں، بس یہ لہسن لال ہو جائیں پھر اس کے بعد یہ دوسری چیزیں شامل کریں گے. اس میں جی ہمارا مسالہ بھونی آ چکی ہے. اب اس میں ہم گوشت ایڈ کرتے ہیں، گوشت شامل کرتے ہیں. جس میں میرے پاس جی آخری راشن میری باجی کی امانت رہ گئی تھی، وہ یہ ہماری بہن کافی دور سفر کر کے میرے پاس پہنچی ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ حقدار مستحق جیسے ان بیچاروں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ امداد مل رہی ہے تو یہ فوراً جو ہے نا میرے گھر میں پہنچ آتے ہیں. تو یہ آخری راشن میرے پاس موجود تھا جو کہ میں نے اس باجی کے حوالے کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میری بہت ہی پیاری باجی آپ رہتی یو کے میں، ان کی طرف سے جو اس نیکی میں حصہ شامل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنا انہوں نے ہم جیسے غریبوں کے لیے دیا اللہ تعالیٰ سے دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرمائے. اللہ میاں بہت بہت دے انہاں نوں. آمین. باجی دعا کرنی ہے، دعا منگتے ہاں انہوں نے بچے واسطے دعا کرنی ہے. اللہ دے بچیاں نوں بھی رنگ لاوے، اللہ انہوں بھی دے صحت آمین. صحت دے انہوں نے کاروبار واسطے دعا کاروبار انہاں دی برکتاں پاوے. آمین. ساڈے غریباں کول راشن پہنچیا ہے. ماشاءاللہ. میرے یتیم بچے نے میں بیوہ ہاں. اچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ہے. بس تساں دعاواں دے وچ یاد رکھنے باجی کو انہوں نے بچے واسطے. ٹھیک ہے، خوش ہے؟ خوش خوش. چلیں ماشاءاللہ اٹھا لے پراش. ماشاءاللہ جی الحمدللہ ساری چیزیں منگوا لی ہیں. سیب بھی آ چکے ہیں، خربوزے بھی آ چکے ہیں، گڈھیریاں بھی آ چکی ہیں، کیلے بھی آ چکے ہیں، مالٹے بھی آ چکے ہیں. ساری چیزیں ہماری جی مکمل ہو گئی ہیں. ہماری بریانی بھی ریڈی ہو گئی ہے. اب سب سے پہلے جی دعا کرتے ہیں، اس کے بعد افطاری کرتے ہیں. ماشاءاللہ جی اب دعا کرتے ہیں، اس کے بعد افطاری کرتے ہیں. چلیں ہاتھ اٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ. یا اللہ ان میری باجیوں کو لمبی زندگی عطا فرما جنہوں نے غریبوں کے ساتھ ہیلپ کی. یا اللہ ان کے صدقے و خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جس نیت سے انہوں نے غریبوں کی مدد کی ہے اس نیت کو قبول فرما. یا اللہ ان کے دلوں کو مزید سخاوت عطا فرما. یا اللہ ان کے مال میں بے حساب برکت عطا فرما. یا اللہ ان کے گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دے. یا اللہ ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. یا اللہ ان کی ہر مشکل آسان فرما. یا اللہ ان کی ہر نیکی کو کئی گنا بڑھا دے. یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے. یا اللہ ان کی اولاد کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما.
या अल्लाह उनके घर में हमेशा खुशहाली अता फरमा। या अल्लाह उनके दिलों को सुकून अता फरमा। या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह उनकी छुपी हुई नेकियों को कबूल फरमा। या अल्लाह उनके सदक़े को उनके लिए निजात का ज़रिया बना दे। या अल्लाह उनके घरों को जन्नत जैसा बना दे। या अल्लाह उनके दिलों को हमेशा नरम और रहम दिल रख। या अल्लाह जिस तरह उन्होंने भूखों को खाना खिलाया, क़यामत के दिन उन्हें अपने दस्तरख्वान से खाना अता फरमाना। या अल्लाह जिस तरह उन्होंने प्यासों को पानी दिया, उन्हें हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमाना। या अल्लाह जिस तरह उन्होंने मोहताजों की मदद की तो क़यामत के दिन उनकी मदद फरमाना। या अल्लाह जिस तरह उन्होंने लोगों के आंसू पोंछे, उनकी ज़िंदगी से गम दूर फरमा दे। या अल्लाह उनके दिलों को ईमान से भर दे। या अल्लाह उनकी हर दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह उनके हर कदम को नेकी की तरफ बढ़ा दे। या अल्लाह उनके घरों में हमेशा रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह उनके रिज़्क़ को पाक और हलाल बना दे। या अल्लाह उनके दिलों को कुरान की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल फरमा। या अल्लाह उनकी नेकियों को मैज़ान में भारी कर दे। या अल्लाह उनकी हर छोटी बड़ी नेकी को कबूल फरमा। या अल्लाह उनको अपनी खास रहमत अता फरमा। या अल्लाह उनके दर्जात जन्नत में बुलंद फरमाना। या अल्लाह उनके चेहरों को क़यामत के दिन नूर से भर देना। या अल्लाह उन्हें क़यामत के दिन रुसवा न करना। या अल्लाह उन्हें अपने अर्श की साए में जगह अता फरमाना। या अल्लाह उनके नामे अमाल को दाएं हाथ में अता फरमाना। या अल्लाह उनका हिसाब आसान फरमाना। या अल्लाह उन्हें पुल सिरा से आसानी से गुजार देना। या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाना। या अल्लाह उन्हें जहन्नम की आग से बचा लेना। या अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बाग बना देना। या अल्लाह उनके घरों में दीन की रोशनी अता फरमा। या अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनकी हर नेकी सदका बना दे। या अल्लाह उन्हें हमेशा नेकी के कामों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उनके दिलों में इंसानियत की मोहब्बत बढ़ा दे। या अल्लाह उनको हमेशा लोगों के लिए आसानी का ज़रिया बना दे। या अल्लाह जिस तरह उन्होंने रमज़ान में इफ्तारी कराई, क़यामत के दिन उन्हें जन्नत के फल अता फरमाना। या अल्लाह उनके माल को कभी कम ना होने देना। या अल्लाह उनके घरों में खुशहाली अता फरमा। या अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनकी हर नेकी कबूल फरमा। या अल्लाह उनके दिलों को नरमी अता फरमा। या अल्लाह उन्हें दुनिया में इज्जत अता फरमा। या अल्लाह उन्हें लोगों की दुआएं नसीब फरमा। या अल्लाह उनकी ज़िंदगी को सुकून अता फरमा। या अल्लाह उनके दिलों को अपनी मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह उन्हें नेक लोगों की सोबत नसीब फरमा। या अल्लाह उनके कदम दीन के दायम फरमा। या अल्लाह उनके सदक़े को कबूल फरमा। या अल्लाह उनकी नीयतों को पाक फरमा। या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह उनकी हर दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह उनके दिलों को नूर अता फरमा। या अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह उन्हें हमेशा नेकी के रास्ते पर चला। या अल्लाह उनकी हर परेशानी दूर फरमा। या अल्लाह उनकी हर मुश्किल आसान फरमा। या अल्लाह उन्हें बीमारियों से महफूज फरमा। या अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अता फरमा। या अल्लाह उनके दिलों को इत्मीनान अता फरमा। या अल्लाह उनकी औलाद को कामयाब बना। या अल्लाह उनकी औलाद को नेक फरमा बरदार बना। या अल्लाह उनके घरों में हमेशा रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह उनकी ज़िंदगी को खैर व बरकत से भर दे। या अल्लाह उन्हें अपनी खास रहमत अता फरमा। या अल्लाह उनके सदक़े को उनके लिए जन्नत का ज़रिया बना दे। या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह उनके दिलों को सुकून अता फरमा। या अल्लाह उनकी हर नेकी कबूल फरमा। या अल्लाह उन्हें दुनिया में इज़्ज़त अता फरमा। या अल्लाह उन्हें आखिरत में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह उन्हें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना। या अल्लाह उन्हें हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमाना। या अल्लाह उन्हें जन्नत के बुलंद दर्जात अता फरमाना। या अल्लाह उन्हें जहन्नम की आग से महफूज रखना। या अल्लाह उनके चेहरों को क़यामत के दिन नूर से भर देना। या अल्लाह उनकी कब्रों को रोशन फरमा देना। या अल्लाह उनके हिसाब को आसान फरमा देना। या अल्लाह उन्हें हमेशा अपनी हिफाजत में रख। या अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। या अल्लाह उन्हें हमेशा नेकी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह उन्हें अपनी रज़ा नसीब फरमा। या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाना। या अल्लाह तू करम करने वाला है, हम सब की दुआ उनके हक़ में और तमाम उम्मत मुसलमान के हक़ में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह जो मांग रहे हैं ये भी हमें अता फरमा, जो हम नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी खुल चुका है। सबसे पहले दुआ हमने कराई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और अब जी रोज़ा इफ्तारी के लिए दुआ पढ़ लेते हैं। चले पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब दम हम खोलते हैं। दम खुल चुका है, बिरयानी हमारी हो चुकी है रेडी। और वहाँ पे जी फ़रूट सबके सामने रख दिए हैं, फ़रूट खा रहे हैं। रोज़ा खुल चुका है और अब बिरयानी हम मिक्स करते हैं, सभी को बिरयानी खिलाते हैं। ये देखें जी हमारी बिरयानी मिक्स हो रही है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। प्लेटों में डाल के बाजी सलमा सबको देगी। इसमें केले भी हैं, माल्टे भी हैं और इसके अलावा वो खरबूजे भी हैं और साथ में गलेरियाँ भी हैं। सारी चीज़ें
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम किया है। साथ में बिरयानी भी हमारी तैयार हो गई है। और हमारी तरफ से जहां कल ईद मनाई जाएगी, हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से सारे अहले इस्लाम को ढेरों ढेर ईद मुबारक। चलें सारी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। सारे देखने वाले भाई बहन भाइयों को भी हमारी फैमिली की तरफ से हर मुसलमान बहन भाइयों को जिनके यहाँ कल ईद है, हमारी फैमिली की तरफ से उनको ढेरों ढेर ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटों में हमने बिरयानी डाल के रख दी है। अब जी बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं और इसकी तकसीम करते हैं। चलें भाई ले चलें, बिस्मिल्लाह पढ़ के सबके सामने बिरयानी की प्लेटें रखें ताकि सब खाएं, क्योंकि थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये सबको खिलाते हैं जी बिरयानी। सारी फैमिली को जो बिरयानी मिल गई है, सब खा रहे हैं और फ्रूट का इंतज़ाम था वो भी खाया सब ने। अंधेरा हो चुका है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर से मैं अपनी बाजियों का, अपनी माँओं का, भाइयों का और तमाम अहले इस्लाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हम गरीबों को हमेशा याद रखा और हमारे साथ भरपूर तावन किया। मेरी बाजियों ने जिन्होंने गरीबों तक राशन पहुँचाया, माली मदद की, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उन सबको हमेशा खुश रखे और उनका ये कीमती सरमाया जो कि उन्होंने हमेशा हम गरीबों के लिए भिजवाया, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और एक बार फिर से मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से रोज़ों की और तरावी की, कुरान मजीद की और नमाज़ों की और जितनी इबादत की है उन सब की और ईद की, क्योंकि जहाँ कल ईद होगी उन तमाम अहले इस्लाम को हमारी तरफ से रोज़ों की और तमाम इबादत की, तरावी की ढेरों ढेर ईद मुबारक। से आपको ईद की ढेर सारी खुशियाँ अल्लाह ताला देखना नसीब करे और आप सबको हमेशा खुश रखे। हम गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं और आपके हर कदम के साथ इंशाल्लाह रहेंगी जब तक हमारी सांसें चलती रहेंगी। हम खुद भी दुआ गो हैं, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे भी दुआ गो हैं और इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह आपके लिए हर लम्हा हर घड़ी दुआएं करते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला दुआएं कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला ज़रूर हम गरीबों की दुआएं आप सब के हक़ में और आपकी दुआएं हम सब के हक़ में अल्लाह ताला ज़रूर कबूल अता फरमाएगा इंशाल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन।